Godspeed to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings. हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। और आज के ब्लॉग में आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगी मॉनसून हैक, जिससे है ना हमारे घर के सामान वगैरह जो भी है हम उसे सेफली कैसे रख सकते हैं, तो वही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो अभी देखिए बारिश हो रहा था, तो फिर मैं बाहर थोड़ा सा गई थी। वहाँ से जाने के बाद फिर आ गई हूँ। आने के बाद मतलब कि अभी सुबह का ही टाइम है, तो मैं फ्रेशन अप हो गई हूँ। और ये वाला जो फ़िल्टर का बॉक्स है ना, वो पूरा एकदम ड्राई हो गया, मतलब कि पूरा पानी पानी था। और मैं हमारा फ़िल्टर ख़राब हो गया है, जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया था ना, तो ख़राब हो गया है। तो मैंने इसका जो बॉक्स है ना, इसको सुखा के रख दी हूँ ताकि इसमें फंगस ना पड़े। तो अभी मैं नाश्ता वगैरह बनाऊंगी, फिर अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों के साथ शेयर करूंगी, और उसी के साथ ही मैं अपना ये मॉनसून का हैक भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो सबसे पहला मॉनसून हैक क्या होता है, मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। जैसे कि अभी बारिश चालू हो गया है ना, तो मैं अभी क्या करती हूँ, अपने मेन डोर में डोर मैट लगा देती हूँ, एक बाहर भी एक अंदर भी, ताकि है ना जब हम बारिश में से भीग के आए तो है ना पूरा जो शू चप्पल में पूरा मिट्टी मिट्टी आ जाता है ना, तो उसकी वजह से है ना मैट बाहर रखना बहुत ज़रूरी है। और उससे पैर को मतलब कि जूते को बाहर निकाल के अच्छे से पोंछ के आप अंदर आ सकते हो। इससे है ना पानी पानी नहीं होता है घर के अंदर। और मैं तो हमेशा है ही बाहर और अंदर दोनों दोनों तरफ ही मैं मैट रखती हूँ। इससे है ना काफ़ी हम लोगों को हेल्प मिलता है, और बारिश के टाइम में तो बहुत ही ज़्यादा हेल्प हो जाता है। तो मैं हमेशा ही डोर मैट रखती हूँ बाहर और घर के अंदर भी, और बाथरूम के सामने, किचन के सामने, मतलब जहाँ जहाँ पानी का इस्तेमाल होता है ना, वहाँ मेरा डोर मैट रखा हुआ रहता है। और आप लोग मेरे ब्लॉग में तो देखते ही हो ना, मेरे घर में कम से कम 5 से 6 डोर मैट लगा रहता है, जिसके कारण है ना घर में मतलब डस्ट वगैरह भी कम आते हैं, बेड के ऊपर भी कम आता है, और पानी वगैरह भी कम आता है। इससे है ना बहुत ये हो जाता है, हेल्प हो जाता है। तो ये रहा मेरा फर्स्ट मॉनसून हैक। अभी दूसरा हैक मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मेन डोर के बाहर में एक बकेट ज़रूर रखें। उसमें है ना प्लास्टिक का जो बकेट आता है ना, वो बाहर रख देने से क्या होता है, जब हम कहीं बाहर से आते हैं, छतरी वगैरह लेकर आ जाते हैं, तो छतरी में पानी रहता है। तो अगर हम पानी को ऐसे ही छतरी के साथ लेकर अंदर आ जाएंगे ना, तो घर देखिए पूरा एकदम पानी पानी हो जाता है, पूरा एकदम गंदा होने लगता है, मेसी हो जाता है। तो इसीलिए ही बारिश के टाइम में एक बकेट बाहर रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ के साथ अगर आपके सामने में बालकनी हो, तो वहाँ पे कुछ एयर वगैरह भी रख ले, ताकि है ना जब भी रेनकोट वगैरह पहन के आते हैं ना, जैसे कि मेरा हस्बैंड जब भी आता है ना बाहर से, तो बारिश होने लगता है, तो रेनकोट पहन के आते हैं ना, तो रेनकोट को वहीं पे उतार के, जो तार है ना हमारा जहाँ पे मैं कपड़े वगैरह लगाती हूँ, वहीं पे लगा के फिर अंदर आ जाते हैं। इससे है ना रेनकोट भी सूख जाता है, और रेनकोट के अंदर का जो पानी है वो भी घर के अंदर नहीं आता है। तो ये एक आपका दूसरा टिप्स है। अभी तीसरा टिप्स, जो कि बारिश के मौसम में डस्ट का काम, मतलब जब हम जो डस्टिंग का काम करते हैं ना, तो हमेशा हम लोग क्या करते हैं, ज़्यादातर गीला कपड़े से ही डस्टिंग का काम करते हैं, ताकि धूल वगैरह जो भी है कपड़े में आ जाए। लेकिन है ना बारिश के टाइम में अगर आप गीले कपड़े से काम करोगे ना, तो फिर पानी पानी रह जाएगा। इसीलिए है ना सूखे कपड़े से डस्टिंग का काम करें। तो मैं अभी ये बारिश चालू हो गया है ना, तो अभी मैं गीला कपड़े का इस्तेमाल नहीं करूँगी, सूखे कपड़े का ही इस्तेमाल करूँगी। उससे है ना डस्ट, और वैसे है ना बारिश के टाइम में उतना ज़्यादा डस्ट भी नहीं होता है, डस्ट ज़्यादा नहीं होता है, इसीलिए आपको गीले कपड़े का इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। सूखे कपड़े से ही है ना अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो कम से कम बारिश के टाइम में गीले कपड़े का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। ड्राई कपड़े से ही सभी जगह पे आप ड्राई कर मतलब डस्ट कर सकते हो। तो ये रहा मेरा तीसरा। अभी मैं आप लोगों के साथ अपना चौथा टिप्स शेयर करूँगी।
तो बारिश के मौसम में है ना कपड़े ठीक से ड्राई नहीं हो पाते हैं, क्योंकि पानी बाहर में बारिश होता है तो फिर पूरे इसमें है ना मौसम पूरा ठंडा ठंडा रहता है, फिर हवाओं में तो मॉइस्चराइज़र पूरा रहता है, तो आके है ना कपड़ों में पूरा ये कपड़े पूरे एकदम ठंडा ठंडा रहता है। और आप जितना भी बाहर लगा के रख दो, अगर धूप ना निकले ना तो देखना पूरा एकदम से कपड़ा है ना ठीक से सूखते नहीं है, तो है ना कैसा तो भी कपड़ों से स्मेल आने लगता है। तो मैं अभी है ना, अभी बारिश का मौसम है ना, अभी मैं क्या करती हूँ, मैं सभी कपड़ों के अंदर है ना ये जो नेप्थोलेंस आता है उसको मैं टिश्यू पेपर के अंदर डाल देती हूँ, और अलमारी के अंदर फिर बच्चों का कपड़े वगैरह जहाँ भी रखा हुआ रहता है वहाँ पे रख देती हूँ। और उसके साथ है ना मैं नेप्थोलेंस के साथ कर्पूर भी जो आता है ना हम लोग पूजा में करते हैं, उसको भी मैं ये टिश्यू पेपर के अंदर डाल के अलमारी में कहीं सब जगह में रख सकती हूँ और रखती हूँ। और ये ओडोनिल का देखिए एक छोटा छोटा पैकेट मिलता है 6 रुपये का, तो वो वाला पैकेट भी आप इस्तेमाल कर सकते हो, उससे है ना कपड़ों से बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है, और है ना अलमारी के अंदर है ना पूरा खुशबूदार रहता है। वैसे तो मैं बारिश के मौसम में भी इस्तेमाल करती हूँ, और मेरा तो हर मौसम में ही इस्तेमाल मैं करती हूँ, क्योंकि कपड़ों से है ना बिल्कुल भी स्मेल नहीं आता है और एकदम ना हमेशा खुशबूदार और फ्रेश रहता है। तो ये रहा मेरा चौथा टिप्स, और अभी मेरा पांचवा टिप्स जो कि है दरवाज़ा के बारे में ही, डोर में ही। देखिए अभी बारिश के मौसम में डोर का जो कब्जा होता है ना उसमें से देखिए साउंड आने लगता है, क्या क्या साउंड आता है, और उसको सुनने से ही हम लोगों को कैसा तो भी डिस्टरबेंस लगता है ना। तो उस टाइम में मैं क्या करती हूँ, जैसे ही दरवाजे से साउंड आने लगता है ना तो मैं नारियल तेल का इस्तेमाल करती हूँ। घर सबके घर में नारियल तेल रहता है, तो नारियल तेल को थोड़ा सा उंगली में लगा के फिर मैं कब्जे में लगा देती हूँ, तो बिल्कुल भी है ना साउंड नहीं आता है। अगर आप नारियल का तेल नहीं लगाना चाहते हो ना, तो आप अगर कंडीशनर लगाते हो तो कंडीशनर का भी इस्तेमाल आप कर सकते हो। तो मैं कंडीशनर का इस्तेमाल नहीं करती हूँ ना, तो इसलिए मैं कब्जे वगैरह में ऑयल लगा देती हूँ, उससे अच्छा काम हो जाता है, कब्जा वगैरह अच्छा भी रहता है। अगर कंडीशनर है तो वो भी लगाए तो वो उससे भी अच्छा काम करता है। तो ये रहा मेरा पांचवा टिप्स। अभी सिक्स्थ का जो टिप्स है वो है बालकनी गार्डन में। देखिए हमारा जो बालकनी का गार्डन है, अभी बारिश हो रहा है ना, तो बारिश होता है तो फिर पूरा पॉट वगैरह है ना नीचे से जो मिट्टी है वो एकदम जम जाता है, और पानी वहाँ से है ना पास नहीं हो पाता है। तो है ना इस टाइम में मेरे हस्बैंड क्या करते हैं, जो पॉट वगैरह है उसके नीचे में जो होल रहता है ना उसमें स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से है ना छेद कर देते हैं, कुछ ही दिन में ही है ना वो छेद कर देते हैं। तो होता है उससे अंदर से है ना पानी पूरा चला जाता है, और हमारा जो पौधा है ना वो अच्छे से उग पाता है, क्योंकि वो सड़ता भी नहीं है, पानी नहीं रहा। तो अगर उसमें पानी जमा रह जाए ना तो देखना आप कोई भी पौधा है ना सड़ने लग जाता है, जितने भी अच्छे से हो रहा हो, लेकिन पानी अगर पॉट के अंदर से पास ना हो ना तो देखना पूरा सड़ने लगता है। तो हमेशा ही मेरे हस्बैंड ऐसा ही करते हैं, हफ्ते में एक बार है ना पॉट को अच्छे से होल कर देते हैं, जिससे है ना पूरा पानी निकल जाता है और हमारे पेड़ पौधे बहुत बढ़िया तरीके से उगते हैं। और मैं आप लोगों को हमेशा ही हमारे गार्डन का टूर करवाती हूँ और दिखाती हूँ आप लोगों को। देखिए कितना फ्रेश हर चीज़, कोई भी पौधा हमारे घर में देखिए कितना अच्छे से खिला खिला रहता है, देखने में बहुत बढ़िया लगता है, फूल वगैरह भी खिलते हैं, तो इसीलिए फल वगैरह भी आ जाते हैं। हर चीज़ मैं तो आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती हूँ, आप लोग देखते ही हैं ना। तो ये था मेरा 6 नंबर का टिप्स। अभी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ 7 नंबर वाला टिप्स, जो कि है टावल। बारिश के मौसम में है ना मोटा मोटा जो टावल होते हैं ना वो इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि मोटा वाला टावल एक बार आप उसको यूज़ करोगे और गीला हो जाएगा ना तो वो फिर सूखता ही नहीं है, और नहीं सूखता है तो उसमें से अजीब सा स्मेल आने लगता है। तो बारिश के मौसम में मैं क्या करती हूँ, पतला वाला जो टावल आता है ना वो ज़्यादा इस्तेमाल करती हूँ, और वो जल्दी सूख भी जाता है।
अगर पतला वाला टावल नहीं है आपके पास तो अगर गमछा भी रहता है ना, हम बंगाली लोग तो गमछा बहुत यूज़ करते हैं बंगाल में, बंगाली, बिहारी, उड़ीसा वाले लोग। हमारे घर में तो ये गमछा होता ही है। तो गमछा भी देखिए बहुत ही पतला रहता है, तो वो भीग भी जाए ना, फटाक से हम पोंछते हैं, पोंछने के बाद उसको थोड़ा सा बाहर में रख देंगे ना तो हवा से सूख जाता है। और उसी जगह पे अगर आप मोटा मोटा वाला जो टावल है, गर्मी के टाइम में हम लोग जो इस्तेमाल करते हैं और हमेशा जो भी इस्तेमाल करते हैं टावल, वो मोटा रहता है ना, उसके कारण वो सूख नहीं पाता है। तो जितना हो सके बारिश के मौसम में है ना, पतला वाला टावल या गमछा इस्तेमाल करना चाहिए। तो मैं हमेशा ही पतला वाला इस्तेमाल करती हूँ। तो ये रहा मेरा 7 नंबर का टिप्स। अभी आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी 8 नंबर वाला टिप्स, जो कि है डस्टबिन। देखिए डस्टबिन बारिश के मौसम में है ना, पूरा पूरा गीला गीला जैसा रहता है, तो मैं क्या करती हूँ, डस्टबिन के नीचे में एक है ना न्यूज़पेपर रख देती हूँ और उसके बाद है ना मैं कवर लगाती हूँ, ताकि है ना अगर हमारे कचरे में थोड़ा भी मॉइस्चराइज़र हो ना, तो वो मॉइस्चराइज़र पूरा है ना, वो जो पेपर है वो एब्जॉर्ब कर लेता है और स्मेल नहीं आने देता है। तो मैं हमेशा ही ना ये बारिश के टाइम में न्यूज़पेपर का इस्तेमाल करती हूँ, एकदम नीचे में लगा देती हूँ, उसके बाद कवर लगा देती हूँ, फिर कचरा वगैरह डालती हूँ। इससे है ना जो पानी का आता है ना, इससे वो न्यूज़पेपर सोख लेता है, तो फिर है ना गंदा स्मेल भी नहीं आता है। तो बारिश के टाइम में हमेशा यही करना चाहिए। तो ये था मेरा 8 नंबर वाला टिप्स। अभी 9 नंबर वाला टिप्स आप लोगों के साथ मैं शेयर करूँगी, जो कि है मैच बॉक्स। अभी देखिए बारिश के मौसम में है ना, हम पूजा के टाइम में पूजा करते हैं तो हमें मैच बॉक्स की ज़रूरत पड़ती ही है। बाकी तो हम लोग गैस के लिए तो लाइटर इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन पूजा पाठ के लिए तो हमें मैच बॉक्स की ही ज़रूरत पड़ती है। तो इस टाइम में है ना मैच बॉक्स में पूरा एकदम से है ना नमी के कारण पूरा नरम हो जाता है मैच बॉक्स। तो मैं क्या करती हूँ, मैच का जो बॉक्स है ना, वो मैं एक प्लास्टिक का जो बॉक्स आता है ना, उसके अंदर मैं डाल के रख देती हूँ। तो है ना हवा उसके अंदर नहीं जाता है, तो फिर हमारा वो जो मैच बॉक्स है ना, वो गीला गीला नहीं होता है। ये वाला टिप्स आप ज़रूर अपना के देखिए। अभी बारिश का मौसम है ना, तो गारंटी से आप कोई भी प्लास्टिक का जो बॉक्स होता है ना, उसी के अंदर मैच बॉक्स को रखिए, तो है ना वो गीला नहीं होगा और आपका पैसा भी वेस्ट नहीं होगा। तीलियाँ एकदम बराबर रहेंगे और उसमें आप जलाओगे ना तो आराम से वो जलेगा, जिस तरीके से गर्मी के टाइम में जलता है ना, बिल्कुल उसी तरीके से ही जलता है। तो ये वाला टिप्स आप ज़रूर अपनाइए। तो मैच बॉक्स आप इससे है ना सेफ रख सकते हो, उसमें हवा बिल्कुल भी नहीं जाता है। तो ये रहा मेरा 9 नंबर वाला टिप्स। और अभी मैं आप लोगों के साथ 10 नंबर वाला टिप्स शेयर करूँगी, जो कि मेरा लास्ट टिप्स है। जो सब्ज़ी हम लोग बाज़ार से लेकर आते हैं ना, जैसे कि मिर्ची और अदरक है ना, अभी बारिश के टाइम में अगर आप उसको धोकर ऐसे ही रख दोगे ना किसी कवर के अंदर, मतलब हाँ फैन से आप सुखा लोगे, फिर भी आप उसको ऐसे ही अगर फ्रिज के अंदर रख दोगे ना, तो वो कुछ ही दिन में है ना सड़ने लग जाते हैं। तो उससे बचने के लिए मैं क्या करती हूँ, जैसे ही मिर्ची लेकर आते हैं ना मेरे हस्बैंड, मैं उसको अच्छे से धोकर उसका जो डंठल है उसको निकाल लेती हूँ। निकालने के बाद फिर है ना मैं हवा में अच्छे से सुखा लेती हूँ। सुखाने के बाद टिश्यू पेपर नीचे में रख लेती हूँ किसी भी बॉक्स के अंदर, फिर है ना मिर्ची को रख देती हूँ, फिर ऊपर से टिश्यू पेपर से रैप करके फिर मैं फ्रिज में रख देती हूँ। अगर आपके पास टिश्यू पेपर नहीं है ना, तो आप न्यूज़पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अदरक का भी सेम इसी तरीके से आप रख सकते हो, तो है ना अदरक भी बहुत टाइम तक रहेगा और मिर्ची भी। तो ये वाला टिप्स आप ज़रूर अपनाएं। और ये मेरा लास्ट टिप्स है। तो इसी के साथ ही है ना मैं इस वीडियो का एंड करूँगी। अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और मेरे चैनल में कोई नया है तो सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे और एक वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।